नमस्कार, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये खबर इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर है। जी हाँ, अगर आप भी हर साल की तरह इस साल भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं या फिर आप पहली बार ITR फाइल कर रहे हैं तो ये खबर आप जरूर सुनिएगा। दोस्तों, इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ चेंजेस और कुछ अपडेट किए गए हैं जिनके बारे में टैक्स पेयर्स को पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको सही तरीके से ITR फाइल करना है तो आपको पहले इन बदलावों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको लेटेस्ट अपडेट नहीं मिला है तो इनकी गलतियों की संभावना बहुत बढ़ जाती है, जिससे भविष्य में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, पहली जानकारी ये है कि डिजिटल करेंसी से जो आमदनी होती है उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, क्रिप्टो के ट्रांसफर होने से मिलने वाली आमदनी पर आपको 30% की दर से टैक्स लगता है। इसके साथ ही सरचार्ज और उसका सेस भी देना होगा। ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस तरह से होने वाली आमदनी पर किसी भी खर्च की कोई कटौती या कोई लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों, इस तरह की आमदनी पर आप ITR 1 या ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। इस तरह की आमदनी पर ITR 2 या ITR 3 फॉर्म भरा जा सकता है। तो अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं तो उसके ऊपर मिलने वाले लाभ पर आपको टैक्स देना होगा, वो भी बिना किसी कटौती के। दोस्तों, दूसरी खबर है न्यू टैक्स रिजीम को लेकर। दोस्तों, सेक्शन 115 BAC के तहत ऑप्शनल टैक्स रिजीम चुनने का ऑप्शन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023 का बजट पेश करते हुए न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स पेयर्स को राहत दी थी, लेकिन सरकार की तरफ से ओल्ड टैक्स रिजीम में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया था। दोस्तों, तीसरा है 80G के तहत कटौती का दावा। दोस्तों, अगर आप सेक्शन 80G या फिर 80G के तहत कटौती का दावा कर रहे हैं तो दान की रसीद और फॉर्म 10BE में दान प्रमाण पत्र उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कटौती का दावा करने के लिए टैक्स पेयर को ITR फॉर्म में लागू अनुसूची 80G में अपने दान के बारे में जानकारी देनी होगी। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि दान के बारे में सही टेबल में जानकारी दी गई है। इस वित्तीय वर्ष में टेबल D में ये नया कॉलम जोड़ा गया है। दोस्तों, आगे है इंट्राडे ट्रेडिंग टर्नओवर के बारे में जानकारी। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाले फायदे या नुकसान के बारे में भी आपको जानकारी देनी बहुत जरूरी है। इस साल के ITR फॉर्म में भी एक स्पेशल सेक्शन पार्ट A ट्रेडिंग खाता शामिल है। यहाँ आपको अपने इंट्राडे ट्रेडिंग से जुड़ी गतिविधियों के बारे में अलग से जानकारी देना जरूरी है। ITR फॉर्म में इंट्राडे ट्रेडिंग के टर्नओवर और इससे होने वाली आमदनी जैसा विवरण देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आखिरी है सेक्शन 89A। दोस्तों, सेक्शन 89A अधिकारियों की तरफ से देश में आयोजित सेवानिवृत्ति लाभ खातों से इनकम पर टैक्स से राहत प्रदान करने वाला सेक्शन है। अगर किसी व्यक्ति ने इस तरह की राहत का दावा किया है तो उन्हें शेड्यूल सैलरी में सही जानकारी देनी होगी। तो दोस्तों, ये थे ITR में हुए कुछ बदलाव। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको कोई भी नई जानकारी मिली है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी ही नई जानकारियां और नई खबरें मिलती रहे। साथ ही इससे जुड़ी किसी भी जानकारी आने पर आप जल्द से जल्द देख सकें। धन्यवाद।